नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरजीत शेयर एनालिसिस पर। ओके, तो आज दोस्तों हम एक स्टॉक्स को देखेंगे। ओके, पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ओके, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें अगर उसकी जो है, और अपने रिस्क को ध्यान में रख करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, और टेक्निकल एनालिसिस में मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपने स्कैनर के थ्रू फाइंड करके निकालता हूँ। ओके, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे एनालिसिस को और अपने एडवाइज़र के एनालिसिस को दोनों को अगर मैच कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से। ओके, मैं ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक अपना स्कैनर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे ये प्राइस पे जो है बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों दोस्तों ने आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग को प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग कम दाम पे खरीदते हैं और ज़्यादा दाम पे बेचते हैं, तब जाके हम लोग को प्रॉफिट होता है। बट हम रिटेलर्स क्या गलती करते हैं हमेशा, हम रिटेलर्स हमेशा यही गलती करते हैं कि जो है हम लोग अक्सर टॉप पे बाई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस प्राइस पे जितने नीचे की पोजीशन पे बाइंग की थी, वो ऊपर जा कर के जहाँ उन लोगों को बेचने की होती है, वहाँ हम लोग को स्टॉक्स हम लोग को मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर जो है हम लोग को इसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा ना हो, ओके, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी स्टॉक्स को बिल्कुल सही प्राइस पे कर दें। ओके, तो मैं आपको इस आपके लिए एक ऐसा स्टॉक्स खोज के लाया हूँ, ओके, जिसका नाम है गेल। ओके, इसका कंपनी का अगर पूरा नाम पढ़े देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम ही गेल लिमिटेड है। ओके, तो ये स्टॉक्स जो है हमारे, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बॉटम पे, आपको जैसे बोलते हैं ना कि बॉटम पे खरीदो और टॉप पे सेल कर दो, तो मैंने एक ऐसा स्टॉक्स खोज के निकाला है। ओके, जो स्टॉक्स आपको देखिए काफ़ी दिनों से ये लंबे नीचे जो आपका प्रीवियस डे का, मंथ का और लो का, सभी का कुछ का यहाँ लो है, ये 150 के करीब में, 155 के करीब में। ओके, तो इसका जो है आपको नुकसान ना उठाना पड़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करें। और देखिए यहाँ पे जो देखा जाए तो ये डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक तभी परफॉर्म करेगा जब मार्केट बुलिश हो। ओके, कोई भी स्टॉक तभी बाय की ओर ऊपर भागता है जब मार्केट बुलिश हो। स्टॉक्स में कितने भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस हो, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम जो है आपका स्टॉक्स तभी ऊपर भागता है जब मार्केट अच्छी तरह साथ दे रहा हो। और अगर मार्केट साथ नहीं देता है तो क्या होता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स में जिसमें बड़े पोजीशन इसने होल्डिंग की होती है, बड़े जैसे FIS हो गए, DIs हो गए, तो उन्होंने होल्डिंग तो की होती है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ये होते हैं जिसमें वो बिल्कुल बॉटम पे खरीद लेते हैं और वो स्टॉक्स मार्केट नीचे जा रहा फिर भी जो से प्रॉफिट होता है। और जनरली वो तभी होता है, ठीक है, जिसमें वो अक्सर जैसा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, जिस जनरली उसी में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी मिड कैप स्टॉक्स है या फिर जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसमें ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि उन सबको मूव करवाने के लिए एक दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत उनकी मार्केट कैप जो होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसा मतलब उनको मूव करवाना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको मैं ये जो बता रहा हूँ ये गेल, ओके, ये लार्ज कैप कैप का लिमिटेड स्टॉक्स है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। और जहाँ तक इसकी बात है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो इसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा, मैं टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ आपको। जनरली कंपनी अच्छी है, ओके, बट मैं इसमें कोई आपकी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप वो सब कुछ देख लीजिएगा। तो आपको एक आप काम कर सकते हैं, अपनी पोजीशन तब बना सकते हैं जब यहाँ पे जो है आपको 166 के ऊपर ये ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज होता हुआ दिखेगा। जैसे इसके ऊपर ये एक्चुअल में, इसकी तो मेन एक्चुअल में ये है 172 के ऊपर का क्लोजिंग देना बनता है। उसके बाद अगर ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो है पोजीशन अपना जो है बना करके, और अगर आपको लगता है कि डाउट लगता है कि हाँ अगर आप स्टॉक्स ऊपर भागेगा या नहीं भागेगा, तो एक बार यहाँ पर जा करके ये आपको उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है अगर 172 के प्लस में, तो क्या है कि यहाँ पर ये क्लोजिंग दे करके उसके वापस ये थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेगा।
पुल बैक लेने के बाद ही ऊपर की ओर मूव करेगा। जनरली आप कोई भी स्टॉक्स में देखेंगे तो ऐसा ही अक्सर मूवमेंट होता है। ओके, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखें और अपना एनालिसिस कर ले फंडामेंटल, उसके बाद ही अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। और नहीं, अगर आप चाहते हैं तो अपने खुद के रिस्क पे जो है। ओके, बट मैंने जो आपको यहाँ पे कुछ मेरे को दिखा टेक्निकल में कुछ ऐसा, तो मैंने आपको एजुकेशन के पर्पज़ से आपको बता दिया है। ठीक है, तो जनरली अगर होता तो मैं इस जगह पे आपका 1 समथिंग ये जो कैंडल बनी है यहीं के आसपास में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता। ओके, और यहाँ पे कोशिश करके अगर मुझे डाउट लगता है कि यहाँ का स्टॉक्स में नुकसान हो सकता है तो मैं इस लेवल पे अगर जो है मैं निकल जाता है यहाँ पे 172 के आसपास में, क्योंकि मैं अक्सर बॉटम पे बाय और टॉप पे जो है सेल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब वैसा भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया हुआ है, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है। बस सकते हैं आपको मार्केट की कंडीशंस भी साथ देनी चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट साथ में हो तभी जाके कोई भी स्टॉक्स, नहीं तो ये क्या करेगा पता है, ये जो है आपको 160 का लेवल, नहीं तो लास्ट में नीचे तोड़ के, अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो आप 160 का लेवल को नीचे तोड़ के ये नीचे आ जाएगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट भी बनेगा फिर ये आपका 150 का करीब में। अगर फिर भी मार्केट अगर साथ नहीं दे, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मार्केट साथ दे, ठीक है, और अगर स्टॉक्स का फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी और वो बुलिश रन में हो तो आपका मार्केट में पैसा अच्छा बनेगा और आप आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा प्रॉफिट देने के चांसेस है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या किसी भी तरह से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक से रिलेटेड या फिर कुछ भी गोल्ड रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको जो है अपनी सलाह ज़रूर दूंगा। ओके, और जाहिर सी बात है कि आपको जो स्टॉक्स में जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो जनरली आप उसे खुद भी एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, मैंने जितना बताया वो आपको जो है 60-70% की एक्यूरेसी देगा। 100% की एक्यूरेसी तो दोस्तों कोई देता नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, गुड नाइट।